नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है चाय वाले को फंसाया संगीता ने जिस्म के जाल में। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। संगीता एक बेहद आकर्षक और चालाक महिला थी। उसके पास वो सारी चीजें थी जो एक आदमी को उसकी तरफ खींचने के लिए चाहिए होती है। सुंदरता, चालाकी और आकर्षण। वह किसी भी आदमी को आसानी से अपने जाल में फंसा सकती थी। संगीता का जीवन एक सामान्य लड़की जैसा था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक काला पहलू था जिसे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। वह अक्सर छोटे मोटे शिकार तलाशती थी जिन्हें अपने जाल में फंसाकर वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। एक दिन वह किसी काम से शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आई, जहां की गलियां और बाजार उसे बहुत भाए। इसी दौरान उसकी मुलाकात चाय वाले राजू से हुई। राजू एक साधारण चाय वाला था जो सड़क के किनारे एक छोटे से खोखे में चाय बनाता और बेचता था। उसकी लाइफ का एक ही मकसद था, अपने परिवार का पालन पोषण करना और अपना जीवन शांति से जीना। संगीता को राजू के सरल स्वभाव और मासूमियत ने आकर्षित किया। उसने महसूस किया कि यह वह आदमी है जिसे वह आसानी से अपने जाल में फंसा सकती है। चाय वाले की मासूमियत। राजू की जिंदगी एक सरल चक्र में बसी थी। वह सुबह उठता, चाय बनाता और सारा दिन मेहनत करता। वह घर लौटकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ समय बिताता। लेकिन संगीता ने उसके जीवन में एक नयापन और हलचल ला दी थी। संगीता ने एक दिन राजू के पास जाकर चाय ली और उसकी तारीफ करनी शुरू की। उसने कहा, आपकी चाय बहुत स्वादिष्ट है। बहुत कम लोग ऐसा बना पाते हैं। राजू ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। संगीता को इस सरलता में बहुत आकर्षण दिखा। वह जानती थी कि राजू जैसे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक संगीता हर दिन राजू के पास चाय लेने आने लगी। उसने राजू से धीरे धीरे उसकी जिंदगी के बारे में बातें करनी शुरू की और राजू ने उसे अपने जीवन के राज भी बताना शुरू कर दिए। राजू ने बताया कि वह एक छोटे से गांव का लड़का है और अपनी मेहनत से ही शहर में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। संगीता ने राजू की मदद करने का वादा किया और उसे अपने छोटे से बिजनेस में तरक्की दिलाने का सपना दिखाया। वह राजू को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गई कि वह उसे और उसके परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकती है। राजू ने धीरे धीरे संगीता पर विश्वास करना शुरू किया और उसे अपनी जिंदगी में एक साथी के रूप में स्वीकार किया। संगीता ने राजू से कहा कि वह उसे शहर में एक बड़ा होटल खोलने में मदद कर सकती है। उसने राजू को विश्वास दिलाया कि उसके पास कई ऐसे लोग हैं जो उसे निवेश कर सकते हैं। राजू के मन में यह विचार घर कर गया कि अब उसका सपना साकार हो सकता है और वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकता है। लेकिन संगीता का उद्देश्य कुछ और था। उसका असली इरादा राजू से पैसे ऐंठने का था। उसने राजू को यह समझाया कि होटल खोलने के लिए उसे कुछ निवेशकों से मिलकर कुछ पैसे एकत्र करने होंगे। इसके लिए उसे राजू को थोड़ा सा दबाव डालना पड़ा।
संगीता ने राजू से कहा कि अगर वह उसे और कुछ पैसे दे सकते तो वह उसे बिजनेस में और भी आगे बढ़ा सकती है। राजू के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह संगीता के प्यार और विश्वास के कारण उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से उधारी लेकर संगीता को पैसे दे दिए। संगीता ने राजू से जो पैसे लिए थे वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। अब वह एक दम और आगे बढ़ी। उसने राजू से यह कहकर और अधिक पैसे उधार लिए कि निवेशक उसे और भी पैसा देंगे और यह सारी प्रक्रिया राजू के लिए एक बड़ा अवसर बनेगी। राजू के मन में संगीता के लिए विश्वास और बढ़ गया। वह नहीं जानता था कि वह संगीता के जाल में फंस चुका था। संगीता ने राजू से पैसे उधार लेकर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह राजू से मिलने में अब कम और अपने अन्य प्रेमियों से मिलने में ज़्यादा समय बिताने लगी। जब राजू ने उसे इस बदलाव को लेकर सवाल किया तो संगीता ने उसे यह कहकर शांत किया कि वह बहुत व्यस्त है और उसके पास समय नहीं है। धीरे धीरे संगीता ने राजू को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। राजू ने अपनी मेहनत की कमाई और उधारी के पैसों जो संगीता को दिए थे वह सब खो दिए। उसे समझ में आ गया था कि वह एक गहरी साजिश का शिकार हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संगीता के पास अब राजू के पैसे थे और वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी रही थी। राजू ने एक दिन संगीता से मिलने का फैसला किया। उसने संगीता के घर जाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे संगीता के साथ एक और आदमी देखा। यह राजू के लिए एक बड़ा झटका था। वह समझ गया कि उसे एक बड़े धोखे का शिकार बनाया गया था। राजू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह पुलिस स्टेशन गया और संगीता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि संगीता पहले भी कई लोगों को अपनी साजिश का शिकार बना चुकी थी। वह हमेशा छोटे व्यवसायियों को अपनी चालों में फंसाकर उनके पैसे लूटने का काम करती थी। राजू की शिकायत के बाद पुलिस ने संगीता को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। राजू की जिंदगी में अब भी कई सवाल थे और उसे अपनी खोई हुई मेहनत की कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।